Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the book of Acts. पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आप सबों को शाम का सलाम कबूल हो। मैं स्टीव और जेसन आपके लिए इमाल की किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। Remember, we are in the sixth book where Paul is carrying the message from Jerusalem to Rome. और याद रखें कि हम जो है वो बुक नंबर 6 पर हैं और पौलुस रसूल यरूशलेम से खुदा के पैगाम को, मसीह के पैगाम को, मैसेज को और रोम में ले जा रहा है। We saw at the beginning of this booklet that Paul and the way faced resistance in Ephesus. और हम देखते हैं कि इस सारे सफर में पौलुस रसूल जब इफसस में था तो इफसस में के अंदर से बहुत मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। And the riot that he faced there helped him for the riot that he will face in Jerusalem. और वो मुखालफत जो से इफसस के अंदर बर्दाश्त करना पड़ी, जिसका सामना करना पड़ा है, उसी तरह की जो है वो उसे मुखालफत का सामना यरूशलेम के अंदर भी करना पड़ा है। We saw that a blind idolater, that is, someone who was more concerned about the temporal things of this world than God's word, started the riot in Ephesus. और याद रखें इस की कलीसिया के अंदर, इलाका के अंदर वो लोग जो आज है वो दुनियावी चीजों पर ज्यादा फिक्रमंद थे, दुनियावी चीजों के बारे में ज्यादा फिक्र करते थे। But God used a blind proconsul who understood Roman law to make sure and protect Paul from the idolatry evil. और याद रखिए खुदा ने पौलुस रसूल को वहां पर जो नबीने थे और रूहानी तौर पर जिनके अंदर अंधापन था, खुदावन ने उनको इस्तेमाल किया पौलुस को जो है वो बचाने के लिए, उसे महफूज रखने के लिए। Then in the second section, we saw Paul's travel from Ephesus to Jerusalem. और हम देखते हैं इसके दूसरे हिस्सा के अंदर पौलुस रसूल इस के इलाका से यरूशलेम की तरफ अपना सफर करता है। In his time in Caesarea, many of the people, including Philip, prayed for him to make sure that he would be safe in Jerusalem. और हम देखते हैं कि जब वो कैसरिया के इलाका के अंदर था तो वहां पर कैसरिया फिलिप्पी के इलाका के अंदर था तो वहां पर से बहुत सारे ईमानदार मिलते हैं और याद रखिए से फिलिप भी मिलता है और वो उसके लिए दुआ करते हैं कि जब वो यरूशलेम में जाए तो यरूशलेम में वो महफूज रहे। And Paul needed every one of those prayers as Paul's temple presence brought Jewish opposition and Roman intervention, just as it had in Ephesus. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल को उसी तरह की मसाहमत का सामना करना पड़ा था जब पौलुस रसूल यरूशलेम में हैकल के अंदर आ गया खुदा की हजूरी में। Which will bring us today to Paul's speech. और आज हम पौलुस रसूल के उस आवाज को, उसकी तकरीर को, स्पीच को हम आज देखेंगे। And the Jews rejecting Paul's speech and trying to silence God's word as they had many times in the past. और हम देखते हैं कि यहूदियों ने कोशिश की कि पौलुस रसूल के उस पैगाम को जो है वो खामोश कराए, उसकी तकरीर को जो है वो ना सुने, जिस तरह वो पिछले मासी के अंदर भी ऐसा ही करते रहे हैं। Okay, so the sections of Paul's speech will be broken up like this. और जो पौलुस रसूल की तकरीर का हिस्सा है, हम उन्हें जो है वो इन हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। Paul's ability to speak Hebrew drew the attention of the Jewish people. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का अब्रानियों के साथ बात करना, उसकी स्पीच करना और यहूदियों की तरफ, यहूदियों को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए उसके अंदर काबिलियत थी। Paul said he understood where the Jews were coming from because he recounted his pre conversion experience.
और पौलुस जो जानता था कि जिस तरह उसने रूहानी तौर पर तजुर्बा किया था अपने जो है वो अपने आप को तब्दील करने का, जब मसीह उसे दमिश्क के रास्ते उस पर सहा हुआ, उसका मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, वो जानता था कि किस तरह वो जो है वो अब यहूदियों के साथ बात कर सकता है। It's always good to know the audience you are evangelizing to and try to relate to them, which Paul does. और याद रखिए ये हमेशा बहुत जरूरी होता है कि जिनके दरमियान आप बशारती काम कर रहे हैं, आप उस जो है वो ऑडियंस के बारे में साथी तौर पर जानते हो, आपको उनके हालात के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके समाज के बारे में आपको पता हो। जिसका पौलुस रसूल इसी तरह कर रहा है, वो उनके कल्चर को जानता, उनकी रवायात को जानता, रस्मों को जानता है। As a Pharisee, Paul was a strict Jewish rule follower who tried to kill Christians because it was in opposition to Jewish law. और हम देखते हैं कि जिस तरह पौलुस रसूल जो है वो मसीहियों को उस वक्त अपनी तब्दीली से पहले, मसीह पर ईमान लाने से पहले मारता था, उनको कत्ल करता था, उन पर आज़ारी करता था। But Paul recounts Jesus meeting him on the road to Damascus, and it changed his life. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का सामना मसीह खुदावंद उस पर पौलुस रसूल पर सवार होते जब वो दमिश्क के रास्ते जा रहा है। And now he would like to change their lives. और अब पौलुस चाहता है कि उन यहूदियों की जिंदगियां तब्दील हो जाए जिस तरह उसकी जिंदगी तब्दील हुई है। Instead of embracing Paul's message, they rejected it and tried to silence God's message by killing Paul. और हम देखते हैं कि चाहिए ये था कि वो खुदा के पैगाम को, मसीह के पैगाम को सुनते, कबूल करते, उन्होंने पौलुस के उस पैगाम को रद्द किया और पौलुस को कत्ल करने की कोशिश की। The crowd was engaged with Paul until he said that Jesus sent him to talk to the Gentiles and share the message. और हम देखते हैं कि जो क्राउड है हजूम है पौलुस रसूल को रिजेक्ट करता है, रद्द करता, जब उसने कहा कि मसीह ने उसे भेजा है ताकि जाकर गैर अकवाम में मुनादी करे। Just like in Ephesus, the commander of Roman commanders saved Paul from an angry crowd when he learned he was a Roman. और हम देखते हैं कि जब वो इस के अंदर था तो वहां पर उसने एक जो है वो कमांडर ने जो मसीही नहीं था, उसने पौलुस रसूल को जो है वो एक ऐसे हजूम से जो बड़ा गुस्से में था, पौलुस रसूल को उससे बचाया, महफूज किया है। The corrupt Jewish council disregarded Paul's rights as God's messenger. और हम देखते हैं कि जो करप्ट जो है वो यहूदी रहनुमा काउंसलर थे, उनके लीडर थे, उन्होंने पौलुस रसूल की जो है वो डिसग्रेस, डिसरिस्पेक्ट की है। Okay, before we read the Jewish text, let's look at Paul's speech and how it's going to work. और हम देखते इससे पहले कि हम यहूदियों के कानून के बारे में जाने, आए पहले पौलुस रसूल के उस पैगाम पर गौर करते हैं। We will see that Paul had Stephen's speech and his stoning on his mind when he spoke in Jerusalem. और हम देखते हैं कि जब वो यरूशलेम के अंदर अपनी तकरीर कर रहा है तो उससे जब वो स्टीफन का वो मैसेज और तकरीर भी याद आती है। We will see that Paul's speech will begin with brethren and fathers, the same thing that Stephen's speech began with in chapter 7, verse 2. और हम देखते हैं कि 7वें बाब की 2 आयत के अंदर जिस तरह जो वो स्टीफन की जो वो स्पीच का आगाज होता है, उसी तरह पौलुस रसूल भी अपनी तकरीर का आगाज करता है। और वो कहता है और मसीह को सुनो। Paul will refer to Stephen twice in his speech. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अपनी तकरीर के दौरान 2 मर्तबा जो है वो स्टीफन का जो है वो जिक्र करता है, स्टीफनस का जिक्र करता है।
The term witness, the Greek word martyrs, is a term used for the 12 apostles. और वहां पर देखते हैं जो टर्म जो है वो विटनेस के लिए, गवाही के लिए इस्तेमाल हुई है, उसे जो है वो मार्टस भी कहते हैं। और ये जो है वो 12 जो है वो शागिर्दों के लिए इस्तेमाल हुई है, जब उन्होंने पौलुस रसूल को इस्तेमाल होते देखा है। It is also used in this speech for Paul and for Stephen, which connects both of them to the original 12 apostles. और हम देखते हैं कि इनका ताल्लुक पौलुस के साथ भी है, और इसका ताल्लुक जो है वो स्तिफनस के साथ भी है। और इस बात की गवाही है कि वो उन 12 में शामिल हैं। Witness is a key term in both Luke and Acts. और ईमान की किताब और लूका की किताब के अंदर जो लफ्ज है विटनेस का, गवाही का, वो एक अहम हैसियत रखता है, चाबी की हैसियत रखता है। Please turn to Luke chapter 1, verse 2 and read that, please. आए हम लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। और दूसरी आयत के अंदर खुदावंद के कलाम में लिखा है, जैसा कि Notice, उन्होंने शुरू से खुद देखने वाले और खुदा के कलाम के खादम थे, उनको हम तक पहुंचाया। आमीन। remember, we need to have eyewitnesses to be confirmation of the events that occur so we can know that they're true. और याद रखें कि हमें आंखों देखे वाकयात के बारे में जानना चाहिए, ताकि हम जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसकी गवाही दे सके। Now let's turn to Acts 26:16. आए हम ईमाल की किताब एक्स चैप्टर 26, Yeah, 26, actually, verses 15 and 16. उसकी 15 और 16 आयत देखते हैं। ईमाल की किताब उसका 26वां बाब 15 और 16 आयत। 26 verse 15 16। 15 and 16, yes. 15वीं आयत के अंदर लिखा है, मैंने कहा ऐ खुदावन तू कौन है? खुदावन ने फरमाया मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, लेकिन उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर सवार हुआ हूं कि तुझे उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर सहार हुआ करूंगा। आमीन। So notice that Jesus is making Paul a witness of everything that he has seen. और हम देखते यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पौलुस रसूल को उन सारी चीजों का गवाह बनाता है जो उसने देखी है। Stephen emphasized Israel's guilt in his speech, but Paul added that God's grace could overcome guilt and sin. और याद रखें कि यहाँ तक उसने अपनी तकरीर के अंदर इस्राएल की जो है वो उनके जो है वो इस्राएल के नाम पर मानने का भी जिक्र किया है, लेकिन पौलुस रसूल है जो है वो माफी के लिए भी इस तकरीर के अंदर बयान करता है। In fact, when we study the book of Luke, we will see that Jesus is telling the Jewish leaders God is full of grace and mercy while they are full of religious rituals. और हम देखते जब हमने लूका की अंजील का मुतालिया किया था, तो हम देखते हैं कि वहां पर लूका कहता है कि खुदावंद हमारा खुदा और रहम से भरा हुआ है, और लेकिन वो लोग जो है वो नाफरमानी से भरे हुए हैं। Now, let's go ahead and look at the passage today, and let's start in chapter 21, verses 37 through 40. आए हम आज के उस हवाले पर जाएंगे, गौर करेंगे, पढ़ेंगे। लूका ईमाल की किताब उसका 21वां बाब उसकी एक्स चैप्टर 21 वर्स
37 through 40. 37 उसकी 37वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक पढ़ते हैं। 37वीं आयत के अंदर लिखा है, और जब पलूस को किला के अंदर ले जाने को थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे इजाजत है कि तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, तू यूनानी जानता है, क्या तू वो मिस्री नहीं जो इससे पहले गासियों में से 4000 आदमियों को बागी करके जंगल में ले गया? पलूस ने कहा, मैं यहूदी आदमी किलिकिया के मशहूर शहर तरदूस का बाशिंदा हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे लोगों से बोलने की इजाजत दे। जब उसने उसे इजाजत दी तो पलूस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुपचाप हो गए तो अब्रानी जबान में यूं कहने लगे कि ऐ भाइयों और बस ऐ भाइयों और बस उनको मेरी कदर सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। आमीन। Now, remember from last week, the Jews wanted to riot and kill Paul right there. And so this proconsul said, he hasn't done anything wrong. I'm going to bring him to safety to the barracks. और हम देखते हैं कि हमने पिछले हफ्ते इस बात को देखा था कि यहूदी जो है वो पौलुस रसूल को कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन ये काउंसिल इस बात की गवाही देती है कि हमने इसके अंदर किसी भी तरह का गुनाह, किसी भी तरह की बगावत को नहीं पाया है। Paul asked if he could speak to the Roman proconsul, and the proconsul says, can you speak Greek? I thought you were an Egyptian. और हम देखते पौलुस कहता है कि मुझे इजाजत दे ताकि मैं रोमियो से बात कर सकूं। तो वो कहते, क्या तू यूनानी है? क्या तू भी वो मिस्री है? Paul lets him know that he's not an Egyptian, but he is a Jew who grew up in the Roman Empire. और पौलुस कहता है कि मैं यूनानी नहीं हूँ और ना मैं मिस्री हूँ, बल्कि मैं यहूदी हूँ और जो रोम के इलाका में पला बड़ा है। So Paul asks for permission to speak to the people in their native language of Hebrew. और पौलुस रसूल जब वो कौंसल से इस बात की इजाजत मांगता है कि उन्हें परमिशन दी जाए, इजाजत दी जाए, ताकि वो लोगों से बात कर सके अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर, अबरानी के अंदर। Notice that when Paul begins to speak in Hebrew, there's silence among the crowd because they understand that he is speaking in their home tongue. और हम देखते कि जब पौलुस रसूल अब्रानी ज़बान में तकरीर करता है, बोलता है, तो वो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को देखते हैं कि ये उनकी मातृ ज़बान के अंदर, मदर लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा है। Now let's read chapter 22, verses 1 and 2. आयत 22 का बाब उसकी पहली और दूसरी आयत देखते हैं। 22वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, ऐ भाइयों और बच्चों, मेरा कदर सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे अब्रानी ज़बान में बोलता है, तो वो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, आमीन। Now, notice here that Paul addresses this rebellious Jewish audience in their native tongue, just as Jesus had done with the rebellious Saul. और हम देखते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि पौलुस रसूल इन यह वो यहूदियों से जो खुदा के नाफरमान है, रिबेलियन है, जिन्होंने खुदा के पैगाम को रद्द किया, मसीह को रद्द किया, पौलुस रसूल उनसे अब्रानी ज़बान में बात करते, इसी तरह जिस तरह मसीह खुदावंद ने पौलुस के साथ बात की है। Let's turn back to chapter 26 and read verse 14. आज हम जो वो 26वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं। Acts chapter 26 Verse verse 14. 14.
आए हम ये 4वीं आयत के अंदर लिखा है, जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने अब्रानी जबान में ये आवाज सुनी, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है, पीने के आर पार लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। आमीन। So if you want to get someone's attention, you speak in their native language. और अगर आप किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसकी मातृ जबान में, इलाकाई जबान में, उसकी जबान के अंदर उसके साथ बात करें। This shows great respect for the person, and it's what Jesus did to Paul, and it's what Paul did to this Jerusalem crowd. और इस तरह वो लोग आपको जो है वो आपकी कदर करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, जिस तरह पौलुस रसूल के साथ मसीह खुदावंद ने किया, उसकी अब्रानी जबान में उसके साथ बात की, और जिस तरह पौलुस रसूल जो है वो अब्रानी जबान में उनसे मुखातब है, कलाम कर रहा है, तकरीर कर रहा है। Now, why was Paul such a great evangelist? He became all things to all people so that they might best understand God's word. और क्यों क्यों पौलुस रसूल सबसे असीम मुबश्शिर है, क्योंकि वो सब लोगों को उनकी रस्म रिवाज के मुताबिक, उनकी रीति के मुताबिक उनके साथ बात करता था। Let's turn to 1 Corinthians chapter 9, आज हम पहला कुरिन्थियों का नाम बाब verses 19 through 22. आए उसकी 19 से 22 आयत देखते हैं। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 19 through 22. उसकी 19 से 22 आयत देखते हैं। और इसी आयत के अंदर लिखा है, अगर जे मैं सब आदमियों से आजाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया, ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो शरीयत के मतहत हैं उनके लिए शरीयत के मतहत हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को खींच लाऊं। अगर जो कुछ शरीयत के मतहत ना था, बेशर लोगों के लिए बेशर बना, ताकि बेशर और लोगों को खींच लाऊं। अगर जे खुदा के नजदीक बेशर ना था, बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था, कमजोरों के लिए कमजोर बना, ताकि कमजोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हूँ, ताकि इसी तरह से बास को बचाऊं। आमीन। Paul was willing to do whatever it took to get the attention of the people so that they might best be open to receiving God's word. और याद रखिए, पौलुस रसूल कहता है कि मैं हर एक आदमी के लिए हर कुछ बना, ताकि मैं जो है वो खुदा के कलाम को, मसीह के पैगाम को उन तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकूं। Now, before we read Paul's speech, we want to go back and read Stephen's speech again so we can understand the difference between these two speeches. इससे पहले कि हम पौलुस रसूल की तकरीर को पढ़ें, उस पर गौर करें, हम पीछे जाएंगे और स्टीफनस की तकरीर को देखते हैं, पढ़ते हैं, गौर करते हैं, और बाद में इन दोनों में जो फर्क है उस पर बात करेंगे। And it has to do with their upbringing. Stephen was brought up trusting in Jesus's promise, where Paul was brought up as a Pharisee. और हम देखते हैं कि जिस तरह स्टीफनस जो है वो मसीह खुदावंद के उन बातों को याद दिलाता है, यहाँ पर पौलुस जो फरीसी था वो भी उन बातों को याद दिलाता है। So let's turn back to chapter 7 and read verses 3 through 51, and we'll just read it through so we can understand how condemning Stephen's speech is to the Jewish leadership, where Paul will be more graceful. और हम देखते हैं कि हम 7वें बाब उसकी चैप्टर 7 वर्स 3 to 51.
उसकी 58 आयत तक हम पढ़ेंगे, गौर करेंगे और हम देख देंगे किस तरह स्टिफनेस की जो तकरीर है वो यहूदियों के लिए सादा जो है वो नफरत अंगेज है और पलूस की तकरीर क्यों के लिए जो है वो दुरुस्त है। आए हम देखते हैं 7वां बाब तीसरी आयत और तीसरी से 5 आयत तक पढ़ेंगे। तीसरी आयत के अंदर लिखा है, और उसने कहा, अपने मुल्क और अपने कुलबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो पक्षियों के मुल्क से निकलकर हरान में जा बसा और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको उस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसे मैं तुम अब बसती जिसमें तुम अब बसते हो। और उसको कुछ मैरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, मगर वादा किया कि मैं ये सभी तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जा में करूंगा। हालांकि उसकी औलाद ना थी और खुदा ने ये फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेशी होगी, वो उनको गुलामी में रखेगी और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सरसा दूंगा और उसके बाद वो निकल कर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। मैं उस और उसने उस से करने का अहद बांधा और इसी हालत में अब्राहम से सवाल पैदा हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया और इस सवाल से यकूब से 12 कबीलों के बस पैदा हुए और बस्तों ने असल में आकर यूसुफ को भेजकर मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था और उसके सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया और मिस्र के बादशाह फराउन के नजदीक उसकी मकबूलियत और हिकमत बख्शी और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा और बड़ी मुसीबत आई और हमारे बाप दादा को खाना ना मिलता था, लेकिन यकूब ने ये सुन करके मिस्र में अनाज है हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा। और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर सहार हो गया और यूसुफ की कौमियत फरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप और यकूब और सारे कुलबे को जो मदीन का जाने थी बोला भेजा और यकूब मिस्र में गया। वहां वो और हमारे बाप दादा मर गए और वह शहर सदों में पहुंचाए गए और उस मकबरा में दफन किए गए जिसको इब्राहिम ने सकम में रुपया देकर बनी अमरूद से मोल लिया था। लेकिन जब उस वादा की ब्याज पूरी होने को थी जो खुदा ने अब्राहम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्र बढ़ गई और उनका शुमार ज्यादा होता गया। उस वक्त तक के दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को ना जानता था। उसने हमारी कौम से चलाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा रहे। इस मौका पर गुस्सा पैदा हुआ जो नहायत मुस्तद था और 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला और मूसा ने मिस्रियों के तमाम कानून की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। और जब वो करीबन 40 वर्ष का हुआ तो उसके जी में आया कि अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखो। चुनाचे उनमें से एक को सुनत उठाते देखकर उसकी हिमायत की और उसी को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो खुदा किया कि मेरा भाई देगी, मेरे भाई लेगी कि खुदा मेरे हाथों में छुटकारा देगा अगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो दो उनमें से दो लड़के वो के पास आ निकला और क्या करते हंसता करने की तरकीब थी।
है जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो। लेकिन जो आपने उसी पर जुल्म कर रहा था, उसने ये कहकर उसे हटा दिया, तुझे उसने हम पर हाकिम और कासिम मुकर्रर किया। क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है, जिस तरह कल उसको कत्ल किया था। मूसा ये बात सुनकर भाग गया और मदियान के मुल्क में परदेसी रहा, और वहां उसके दो बेटे पैदा हुए। और जब वो पूरे 40 वर्ष का हो गए, तो कोरेस्ना के बियाबान में जलती हुई जारी के शोला में से उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की, तो उस नजारा से ताज्जुब किया, और जब देखने को नजदीक गया, तो खुदावंद की आवाज आई थी, मैं तेरे बाप दादा का खुदा, यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा भाग गया और उसको देखने की जरूरत न रही। खुदावंद ने उससे कहा, अपने पांव से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और उनका आहो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और कासिम मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस फरिश्ता के जरिए से भेजा, जो उस झाड़ी में नजर आया था। ये यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहरे कुलजम और बियाबान में 40 वर्ष तक अजीब काम और निशान दिखाए। ये वही मूसा है जिसने बनी इस्राएल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक नबी पैदा करेगा। ये वही जो बियाबान की कलीसिया में उस मिस्र के साथ जो कोई सीधा पर से हम कलाम हुआ, हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को सीधा कलाम मिला के हम तक पहुंचा दे। मगर हमारे बाप दादा ने उसकी उसके फर्मा बरदार होना न चाहा, बल्कि उसको हटा दिया, और उनके दिल मिस्र की तरफ माए हुए, और उन्होंने हर से कहा कि हमारे लिए ऐसे मबूद बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें उनके मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि वो क्या हुआ। और उन दिनों में उन्होंने एक बच्चा बनाया और उसको कुर्बानी चढ़ाई, और अपने हाथों के कामों की खुशी मनाई। बस खुदा ने मुंह खोलकर छोड़ दिया, ताकि आसमानी फौज की पूछे आसमानी फौज को पूछे। चनाचे नबियों की किताब में लिखा है, ऐ इस्राएल के घराने, क्या तुमने बियाबान में 40 वर्ष मुझको ज़बीहें और कुर्बानियां गुजरानी, बल्कि तुम बालू के खेमा और अफगान देवता के तारे के लिए फिरते थे, यानी उन मूर्तों को जिन्हें सत्ता करने के लिए बनाया था। खासकर के बाबल के ले जाकर बसाऊंगा। शहादत का खेमा बियाबान में हमारे बाप दादा के पास था, जैसा कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म किया था। जो नमूना ने देखा, उसी के वापस से बना। उस खेमा को हमारे बाप दादा के वस्तुओं से हासिल करके इस वक्त के साथ लाए। कौमों की मलकियत पर कब्जा याचीन को खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने निकाल दिया, और वो दाऊद के जमाना तक रहा। उस पर खुदा की तरफ से पसंद हुआ, और उसने दरख्वास्त की कि मैं याकूब के खुदा के वास्ते मस्कन डाल दूं। मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनवाया, लेकिन वाली ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चनाचे नबी कहता है, खुदावन फरमाता है, आसमान मेरा रब और सभी मेरे पांव की चौकी है। तो मेरे लिए ऐसा घर बनाओगे, या मेरी आरामगाह कौन सी है। ना ये सब चीजें मेरे हाथ से नहीं बनी। ऐ गर्दन पशु और दिल और कान के नाक दोनों, तुम हर वक्त मुकद्दस की मुखालफत करते हो, जैसी तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसी ही तुम भी करते हो। आमीन। Notice the harshness in the last verse when he calls them stiff-necked and they have uncircumcised hearts, just like their forefathers did. और हम देखते हैं कि इस वादे के आखिर के अंदर कितना सख्त पैगाम है,
और स्टिफनस उनसे कहता है कि ऐ गर्दन बशो और दिल और प्राण के ना मखतूनो। Their indictment is that they always resist the Holy Spirit, just like their forefathers had done. और वो कहता है कि तुम भी उसी तरह हर वक्त रूप जिसकी मुखालफत करते हो जिस तरह तुम्हारे बाप दादा मुखालफत करते थे तुम भी वैसा ही करते हो। When Joseph told the dreams that God had given him, his brothers tried to kill him. और जब यूसुफ ने अपने उस पाप को बताया जो खुदा ने उसे दिया था, खुदा ने उसे दिखाया था, तो उसके भाइयों ने उसे कत्ल करना चाहा, उसे मारने की कोशिश की। When Moses came to help free the Israelites in Egypt, they rejected him. और जब मूसा ने कोशिश की कि वो अपने भाइयों को मिस्रियों से छुड़ाए बचाए, तो उन्होंने मूसा को रद्द किया। After God used Moses to deliver them from Egypt and the powerful nation they are, and they were in the wilderness, they rejected God's ways over the other foreign gods. आज जब खुदा मूसा की निगरानी में उस कौम को मुल्क मिस्र से निकाल के लेके आया, तो बियाबान में उन लोगों ने बार बार खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी की। As God had sent Moses to deliver Israel from slavery and bondage in Egypt, he sent Jesus to deliver Israel from slavery and bondage of sin. और हम देखते जिस तरह खुदा ने मूसा को भेजा कि कौम बने इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाले, उसी तरह खुदा ने मसीह खुदावन को भेजा ताकि कौम बने इस्राएल को गुनाह की गुलामी से आजाद करे। But the Jewish people at that time rejected Jesus just like Israel rejected Moses. और उसी तरह जो है वो जिस तरह मिस्रियों ने मूसा, इस तरह जो है वो यहूदियों ने उस वक्त इस्राएलियों ने मूसा को रद्द किया, इसी तरह उन्होंने मसीह खुदावन जब इस दुनिया में आए तो मसीह खुदावन को रद्द किया। Now, because Paul was one of the people responsible for Stephen's death, in fact, he oversaw it, his speech is going to be much more graceful and merciful. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो किसी न किसी तौर से जो है वो स्तिफनस की मौत का जिम्मेदार था, और वो इसीलिए जो है वो स्तिफनस की उस तकरीर को जो है वो अच्छे तरीके से बयान कर रहा है। His speech will elaborate on 3 time frames around his conversion. और जो इसकी जो है वो तकरीर वो 3 टाइम फ्रेम पर मबनी है। First, we will look at his pre-conversion experience. सबसे पहले हम उसकी अपनी नजात और तब्दीली के बारे में देखते हैं। He will share his background and training first as a Pharisee. और वो सबसे पहले अपने पस मंजर को बैकग्राउंड को बताता है जब वो फरीसी था। Will confess his own initial hostility toward the message of Christ. और उसने मसीह के पैगाम की तरफ जो वो मसीह के पैगाम को सुनकर तब्दील हुआ। Second, he will recount his conversion experience of what happened to change his views. और हम देखते उसके बाद वो अपनी तब्दीली के वाकया को बताता है कि फिर क्या हुआ जब मसीह उस पर दमिश्क के राह पर सवार हुआ। Jesus himself, who these people had crucified, Jesus had resurrected, and then he had met Paul on the road to Damascus. और हम देखते कि लोगों ने मसीह खुदावन को मसलूब किया, मसीह खुदावन दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसी जी उठे मसीह ने अपने आप को पौलुस पर दमिश्क की राह में सवार किया।
Because the conversion had blinded Paul, Paul needed help, and he was sent to Damascus, where Ananias cared for him and commissioned Paul to what he was supposed to do. और हम देखते हैं कि जब मसीह दमिश्क के राह पर पलूस पर सवार हुआ तो उसकी आंखों पर जब और नूर चमका और वो अंधा हो गया और उसे दमिश्क में लाया गया और हननिया को भेजा गया कि उसकी देखभाल करे और पलूस को उसका काम बताए कि उसे क्या करना है। Finally, Paul will recount his post-conversion experience. और पलूस अपने उस जब वो कन्वर्जन की तब्दीली के जब वो वाक्य के बारे में बताता है। He saw and heard Jesus tell him to leave Jerusalem while in the temple. और वो कहता है कि मसीह खुदावंद उससे कहते हैं कि वो यरूशलेम में से निकले। Paul reminded these Jews that he was well known as a persecutor of Christianity, the way. और पलूस कहता है कि वो जाना चाहता है कि उसने मसीहियों पर कितनी ज्यादा आज़ारें सहने की है। All the way up to this point, they are very attentive. But then Paul said Jesus commissioned him to leave Jerusalem and go far away to the Gentiles. और फिर वो कहता है कि मसीह ने उसकी रहनुमाई की है कि वह यरूशलेम से निकले और जाकर गैर अक़वाम में उसकी मुनादी करे। Okay, now with that in mind, let's go ahead and read chapter 22 of Acts, verses 3 through 5. आए इस बातों को अपने से में रखें और हम ईमान की किताब उसका 22वां बाब चैप्टर 22 वर्स 3 through 5. 3 से 5 हम देखते हैं। 3 से 5वीं आयत तक पढ़ते हैं और तीसरी आयत के अंदर लिखा है, मैं यहूदी हूँ और तर्किया के शहर तरदीस में पैदा हुआ हूँ, मगर मेरी तरबियत इसी शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चुनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाल डाल कर मसीह गरीब वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। चुनाचे सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह है कि उनमें से भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जितने वहां हो उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। आमीन। Now, Paul tries to relate to the Jews here by relating his past rebellion against God's grace to their current rejection of Christ. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अपने मासी के पस मंजर को बताता कि किस तरह वो अभी पहले खुदा के पैगाम को रद्द करता था और किस तरह मसीहों पर अज़ामे शानी करता था जिस तरह आज वो कर रहे हैं। Paul shared that his background and his training, born in Tarsus on foreign soil, Paul trained in Jerusalem as a Pharisee under the renowned teacher Gamaliel. और पौलुस कहता है कि मैं यहूदी हूँ और किलिकिया रोम के शहर तरसुस में पैदा हुआ हूँ और मेरी तरबियत एक बहुत ही वेल नोन टीचर के कदमों में हुई है, उसका नाम है गमलीएल। Paul was a true product of Judaism. He trained up under the most strict Pharisee sect. और वो पौलुस रसूल फरीसियों की सख्त है वो शरीयत के मुताबिक उसकी तरबियत हुई है। Paul's background and his training helped him empathize with the zealous and ignorant blindness that the Jews had at that time. और पौलुस रसूल अपने मासी को इस तरह बयान करता है ताकि यहूदी इस बात को जान सके कि किस तरह के यहूदी लोग अब हैं।
जो मसीह के पैगाम को रद्द करते हैं, जिस तरह पहले वो भी मसीह के पैगाम को रद्द करता था, कलीसिया पर जुल्म ढाता था, औरतों को मर्दों को बांध कर कैद में डालता था। Remember, Stephen's speech was more condemning, saying, "You are just as blind as your forefathers. God sends messengers and you reject them all." It was an indictment. और हम देखते कि जो स्टिफनस की तकरीर थी वो ज्यादा यहूदियों को कसूरवार ठहरा रहा था अपनी तकरीर के अंदर कि आप लोगों ने उसको रद्द किया, आप लोगों ने उसको मारा, मसलूब किया है। Paul is telling them, "I appreciate that you are so jealous for the Jewish faith because I was the exact same way and I was ignorant and blind to Jesus' message." और उसके अपना बैकग्राउंड बताकर कि तुम ऐसे ही करती हो जैसे मैं करता था। मैं भी जब रूहानी तौर पर अंधा था तो मैं भी रूहानी तौर पर जब अंधा था तो इसी तरह का मेरे अंदर गुस्सा था, इसी तरह का मेरे अंदर हसद था, जिस तरह का हसद आज तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी स्थितियों में है, तुम्हारे अंदर है। Because of his past blindness, he could relate to their current blindness, and he had a defense speech where Stephen accused them of being blind. और हम देखते हैं कि वो अपनी उससे रूहानी अंधेपन का जिक्र करता है और उनको बताता है कि आप आज के वक्त में तुम इसी तरह के रूहानी अंधेपन के अंदर हो। लेकिन जो स्टिफनस की तकरीर थी वो उन्हें इस बातों के लिए इल्जाम दे रहा था, इल्जाम बात कसूरवार ठहरा रहा था। Paul also confessed of his own hostility towards Christ's message when he persecuted, jailed, and even killed men and women of the way, including Stephen. और पौलुस अपने उस सारे जो उसके अंदर हसद था, उसके अंदर गुस्सा था, उसके अंदर रिबेलियन थी, जब वो रूहानी तौर पर अंधा था, उस बात का वो इकरार करता है कि मैं मसीह मर्दों और औरतों को कैद में डालता था, उनको मरवा भी देता, इस बात का वो इकरार भी करता है कि मैंने ऐसा किया। And being in Jerusalem, Paul said that the Jewish council that was present there when he was preaching could testify to everything that he has said. और हम देखते हैं कि पश्चाता था कि जो यहूदी काउंसिल उस वक्त वहां पर मौजूद थी, वो इस बात की गवाही दी जो मैं कह रहा हूं वैसा ही है। But Paul said everything changed when he was confronted by Jesus on the road to Damascus. और पौलुस कहता है कि उसके लिए सब कुछ बदल गया जब मसीह खुदावंद दमिश्क के रास्ते उस पर सवार हुए। Let's read chapter 22 of Acts, verses 6 through 11. 22:6-11 आए हम सभी आय करते हैं 22 के बाद 11वीं आयत और सभी आयत के अंदर लिखा है, जब मैं सफर करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदागिर्द आ चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज थी कि ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। मैंने जवाब दिया, ऐ खुदा तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। मैंने कहा, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं? खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ कर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है तो वहां तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई ना दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए। आमीन। So Paul saw a great light from heaven when he's going to persecute Christians on the road to Damascus.
और हम देखते हैं कि जब वो मसीहों पर सारे सानी करने के लिए दमिश्क की राह पर जा रहा था, तो उस पर एक बहुत और नूर जो है वो चमका। The other people who were with him also saw the great light, but they didn't hear what Paul heard, a voice asking him why he was persecuting Jesus. और जो पौलुस रसूल के साथी थे, उन्होंने नूर को देखा मगर उस आवाज को न सुना जो पौलुस रसूल सुन रहा था कि ऐ शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। Knowing that the voice was from heaven, Jesus asked for his Lord's identity. और जब आसमान से आवाज आई तो मसीह खुदावन अपने खुदा होने की शनाख्त को ज़ाहिर कर रहे हैं। The heavenly voice identified himself as Jesus of Nazareth, who Paul had persecuted. और हम देखते हैं कि आसमान से आवाज इस बात की आती है कि मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। Jesus made his voice only available to Paul. The others saw the light but did not hear Jesus speak. और मसीह खुदावन ने अपनी आवाज सिर्फ पौलुस के लिए मुहैया की थी, दस्तयाब की थी कि सिर्फ पौलुस ही उसकी आवाज को सुने। बाकी लोगों ने नूर को देखा लेकिन आवाज न सुनी। Jesus told Paul to arise, to go to Damascus, and hear the things that were appointed for him. और मसीह खुदावन पौलुस से कहते हैं कि तू दमिश्क में जा और ये बातें हैं जो तुझे वहां जाकर करनी है, ये काम है जो तुझे वहां जाकर करने है। Blinded by the light, Paul needed guidance to reach Damascus. और उस नूर की वजह से उसकी आंखें की बनाई साकी रही और पौलुस को चाहिए था कि कोई उसकी रहनुमाई करके उसका हाथ पकड़ कर उसे दमिश्क में ले जाए। Multiple witnesses who saw the light, that is, Paul and his friends, and heard the voice of Paul and Ananias, provide 2 or 3 witnesses that the Jews required to be credible. और याद रखें कि यहूदियों को 2-3 गवाहियों की जरूरत थी जो क्रेडिबल गवाहियां हो। और यहाँ पर मल्टीपल लोगों ने नूर को देखा जब पौलुस पर जो है वो नूर चमका तो पौलुस ने और उसके साथियों ने नूर को देखा। और जब आसमान से आवाज आई वो पौलुस ने सुनी और हनन्याह ने भी सुनी। Paul's 2 basic questions to Jesus are the most important for any person to know. और याद रखें पौलुस रसूल ने जो 2 सवाल मसीह खुदावन से किए हैं वो हर एक इंसान के लिए बड़े अहम हैं। Question 1, who are you, Lord? Jesus is the Christ, the Son of God. और पहला सवाल जो सौल ने कहा कि ऐ खुदावन तू कौन है? मसीह खुदावन खुदा का बेटा। His second question was, what should I do? For most of us, that is to believe in Jesus for eternal life. और हम देखते हैं कि दूसरा सवाल ये कि तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। और हम में से बहुत से ऐसे हैं जब हम उसके लिए मसीह खुदावन को अपना शख्सी जाते कर लेते हैं, मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हैं। For Paul and other Jews, they needed to be baptized for the remission of their continuation of their national sin of killing Jesus. और जो उन यहूदियों को और उसको जरूरी था कि वो अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लेते और वो कौमी गुनाह जो उन लोगों ने मिलकर किया था जब मसीह खुदावन को उन्होंने मसलूब किया था उससे तौबा करें। Now, there are similarities and differences between Luke's account and Paul's account in Jerusalem. और हम देखते हैं कि हम कुछ ऐसी बातों को देखते हैं
कि जो आपस में मिलती जुलती हैं, जो लूका ने लिखी है और जो साउल हमें बता रहा है। All accounts that he includes that it was about noon when this great light shone. और हम देखते हैं पौलुस कहता है कि जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो उसने एक बड़ी रोशनी को देखा, एक बड़ा नूर उस पर चमका। Why is this important? Because noon is about the brightest time of the day, and this light even overwhelmed the sun. और हम देखते हैं कि क्यों ये जरूरी है और दोपहर के वक्त में, और ये रोशनी जो है वो उससे दोपहर की रोशनी से कहीं ज्यादा तेज और चमकदार थी। Both accounts say that Paul fell to the ground and Jesus asked Saul why he was persecuting him. और हम देखते हैं कि जो लूका लिखता वो कहता है कि जब वो पतरस रसूल जब दमिश्क के रास्ते जा रहा था तो मसीह उस पर सवार हुआ और कहता है कि ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। Both accounts say that Jesus identified himself as Paul's Lord. और हम देखते हैं कि इन दोनों जब वो अकाउंट्स के अंदर, इन दोनों के अंदर एक ही मिलन है कि मसीह खुदावंद अपने आप को एक खुदावंद के तौर पर बताता है कि मैं जब वो पौलुस का भी खुदावंद हूँ। In Luke's account, he asked, "Why are you kicking against the goads?" While Jesus asked Paul why he was persecuting him in Paul's. Can you say it again? In Luke's account, Jesus asked Paul why he was kicking against the goads. और हम देखते हैं कि लूका जो लिखता वो कहता है, मसीह खुदावंद कहते हैं, ऐ शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। Trembling, Paul asked why instructions from Jesus. और हम देखते हैं कि पौलुस कांपता हुआ मसीह खुदावंद से कहता है कि मैं क्या करूं। Jesus told Paul to arise and go to Damascus for instructions on what to do. He didn't tell him there. और हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद पौलुस से कहते हैं कि तो दमिश्क में जा और जो कुछ तुझे करना है तुझे वहां पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर उसने मसीह खुदावंद से कुछ नहीं बताया। Paul's friends saw the light but did not hear the voice. और पौलुस के दोस्तों ने उस रोशनी को तो देखा, नूर को तो देखा, लेकिन आवाज को ना सुना। Paul's friends blinded Paul to Damascus. और पौलुस के साथियों ने पौलुस की रहनुमाई की हाथ पकड़कर उस अंधे नबी ने जो बनाई खुद का नूर की वजह से पौलुस को दमिश्क में पहुंचा दिया। Paul was 3 days without sight, without food, and without water. और पौलुस 3 दिन तक ना उसने कुछ खाया, ना उसने कुछ पिया और बिना देखे 3 दिन तक वो रहा। Luke's account includes Paul's efforts were futile against the Lord. और हम देखते हैं कि लूका अपने अकाउंट के अंदर कहता है कि पौलुस रसूल ने जो है वो कुछ कोशिश की है। When Paul gives his Jerusalem account, he wants to emphasize the brightness of the Shekinah glory over the sun. और हम देखते हैं कि वो इस बात को बताता है, एम्फसाइज करता है कि खुदावंद का जलाल जब यरूशलेम में इसके बारे में बयान करता है। This has brought us to the end of his sermon here, and he is explaining that they need to turn to the Lord just as he did. और हम देखते हैं उसके सरमन का इख्तिताम है और वो चाहता है कि जिस तरह वो खुदा की तरफ वापस मुड़ा है, ये भी इसी तरह यहूदी भी खुदा की तरफ बनी इस्राएल के लोग भी वापस मुड़े। Unfortunately, we're going to see them continue to hold on to Jewish tradition instead of another messenger from God. और हम देखते हैं कि अफसोस की बात यह है कि वो यहूदी कल्चर को लेकर, रस्म व रिवाज को लेकर ही चलते रहे, लेकिन एक और
मसीह के मसीहियत को एलची को कबूल ना किया। This speech from Paul shows his compassion for his Jewish people and those who are blind to the truth. और ये तकरीर इस बात की तरफ इशारा करती है कि पौलुस रसूल अपने उन यहूदी और लोगों के लिए और उसके दिल में रहम था, उसके दिल में तरस था कि वो भी इस पैगाम को सुने और इसी की तरफ वापस। The irony is that just as Jesus sends just as God sent Jesus to share the message of how they could have eternal life, and they killed him, they did the same with Paul. Paul had the same compassion for the people, even though they were trying to kill him. जिस तरह मसीह खुदा ने मसीह खुदावंद को जहान में भेजा ताकि उसके लोग जिंदगी पाए, अपने गुनाहों से तौबा करें, मसीह खुदावंद को कबूल करें, लेकिन उन लोगों ने मसीह खुदावंद को मसलूब किया, मसीह खुदावंद को कत्ल कर दिया। उसी तरह रसूल के अंदर भी उन लोगों के लिए रहम था, कंपैशन था, और वो चाहता था कि लोग मसीह खुदावंद को कबूल करें, लेकिन उन्होंने उसको भी कत्ल करने की कोशिश की। This should be an encouragement for you and I as we go out into hostile territories that reject the message of Christ. If they hear it in the correct way, perhaps some of them will believe and change their eternal destiny. ये मेरे और आपके लिए हौसला अफजा बात है, जब हम उसके पैगाम को लेकर फील्ड के अंदर जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग हैं वो जो तवज्जो से सुनते हैं और उस पैगाम को कबूल करते हैं और खास उस कलाम को रद्द करते हैं। And God has commissioned you and I to go out and share this message in our lands so that people might have their hearts changed, just as Paul's was on the road to Damascus. और ये खुदा ने मेरी और आपकी जिम्मेदारी लगाई है ताकि हम अपने अपने लोगों के अंदर उसके पैगाम को लेकर जाएं और ताकि लोगों की अपनी तब्दील हो जाए, लोगों की जिंदगियां बदल जाएं, तब्दील हो जाए। This is why we need to pray to the Holy Spirit that we would know our audience, that we would show compassion towards our audience, and that we would be able to persuade the audience of the truth. और याद रखिए इसलिए हमें खुदा के पाक पर से हदायत करनी है, दुआ करनी है कि वो हमें हमारी ऑडियंस के बारे में बताए ताकि हम अपनी ऑडियंस के बारे में जानते हुए उनको और उनकी रस्म रिवाज को जानते हुए, उनके कल्चर को जानते हुए जो वो उनमें मुनादी करें। Knowing that wherever we go, the audience will be divided. Some will believe, but many will be in opposition. और याद रखिए इस बात को हमेशा याद रखिए, जहाँ भी हम खिदमत के लिए जाएं, मुनादी करने के लिए जाएं, कुछ लोग कबूल करेंगे और कुछ लोग उस पैगाम को रद्द करेंगे। Let us pray. Father God, we thank you for the book of Acts and Paul's encouragement and his message to try to help people understand he was blind at one time. Now he can see and he wants them to see. We pray through the power of the Holy Spirit, we would have that same persuasive argument as Jesus had, as Paul had, as Peter had, as John had, so that we might hear one day, well done, good and faithful servant. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, brother. God may bless you. See you next Tuesday. Sounds good.